नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एक्टिविटी हमने पढ़ी हुई है। हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी लिया, पानी लेने के बाद सॉल्ट, 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया और ग्लास रॉड से उसको राउंड किया। ग्लास रॉड से राउंड जब करेंगे तो इसका जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट का पार्टिकल जो है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पहुंच जाएगा, इसलिए इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर सॉल्ट का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच में नहीं पहुंचता तो इसका लेवल बढ़ सकता था। इसलिए हम कहते हैं मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट मूव इनसाइड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो अगर पैटर्न के हिसाब से देखें तो सॉलिड के अंदर ये स्पेस कम होता है, लिक्विड में ये स्पेस ज़्यादा होता है, और गैस में ये स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में उससे ज़्यादा। अब सेकंड कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि हाँ वाकई में पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? इसके लिए हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर पानी ले लिया जो कि बहुत शांत है, मतलब उस ग्लास को हम हिला नहीं रहे, पानी बिल्कुल हिलता या डुलता हुआ हमें नहीं दिख रहा। हमने एक ड्रॉपर की सहायता से उसके अंदर रेड कलर डाला। आप देखेंगे कि रेड कलर एक एक बूंद करके नीचे जा रहा है, और जैसे ही वो नीचे जा रहा है तो रेड कलर फेड हो रहा है, लाइट रेड में हो रहा है, यानी ये रेड कलर इसके अंदर घुल जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अनडिस्टर्ब वाटर, जो पानी हिल डुल नहीं रहा था, आर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। डेट इज़ वाई, क्योंकि कलर गेट रेड, कलर गेट मिक्स्ड। अगर पार्टिकल्स ऑफ वाटर नहीं मूव कर रहे होते तो ये कलर नीचे चुपचाप आ जाना चाहिए और ये घुलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अनडिस्टर्ब वाटर में भी पार्टिकल्स जो हैं, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते रहते हैं। इस कारण से ये कलर जो है आसानी से घुल गया है। अब इसके पैटर्न के बारे में समझते हैं कि अगर सॉलिड पार्टिकल है तो उसमें ये मूवमेंट कम होती है, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट कम होती है। लिक्विड में उससे मूवमेंट ज़्यादा होती है, और गैस में भी उससे ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम ये कैसे समझेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाकई में एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास हैमर है और आयरन नेल है। आयरन नेल को हम हैमर से पीट रहे हैं, तो क्या आयरन नेल ब्रेक हो जाएगी या आयरन नेल सीट में कन्वर्ट हो जाएगी? तो इसके लिए हम देखते हैं कि हैमर से हम जब उन्हें पीटा तो कैन मेक सीट बट नॉट कट इनटू पीसेस इजीली। इस ये आयरन नेल जो है ये एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी इस हथौड़े से नहीं कटेगा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास वाटर टैप है, यहाँ से पानी आ रहा था, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था। हमने बीच में यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे फिंगर लगा लिया, फिंगर पोजीशन यानी फिंगर लगा लिया। फिंगर लगाने के बाद वहाँ से पानी जो है वो अलग अलग हो गया जहाँ पे फिंगर लगी थी। उसके बाद वो पानी अपने आप नीचे, जैसे तेज़ धार के साथ टैप से नीचे निकल रहा था, वैसे ही तेज़ धार के साथ यहाँ भी हो गया। इसका क्या अर्थ है, इसे समझिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतना अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हैमर लगाने के बाद भी वो आयरन नेल कट नहीं रहा। वैसे ही वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे थे, ऊपर टैप से जब निकल रहे थे तब इकट्ठे थे, और टैप से निकलने के बाद यहाँ पे ये इकट्ठे थे। उसके बाद फिंगर लगाने के बाद ये यहाँ पे फैल गए, और फिर दोबारा से ये यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए। इसका अर्थ ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पैटर्न क्या है, गैसेस में पार्टिकल्स कम अट्रैक्ट होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने अट्रैक्शन, स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को ज़रा डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड पार्टिकल्स का है, और ये गैस पार्टिकल का है। सॉलिड में देखेंगे तो ये कई सारे पार्टिकल्स जो हैं आपस में बिल्कुल चिपके चिपके हुए हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बिल्कुल एक स्पेस के साथ हैं। गैस में ये जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, जबकि लिक्विड में
कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और बट इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप का मतलब ये है कि अगर ये लिक्विड को हमने एक ग्लास में रखा है तो एक ग्लास की शेप ले लेते हैं, और अगर हमने एक कंटेनर में रख लिया है तो ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं। अगर हम लिक्विड को ग्लास में लेते हैं तो ये ग्लास की शेप ले लेते हैं, अगर हमने एक कंटेनर ले लिया तो ये फटाफट कंटेनर की शेप ले लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि इनका कोई शेप नहीं है बट वॉल्यूम उतना है। इसमें हमने 1 लीटर लिया है ग्लास में, तो यहाँ भी 1 लीटर ही रहेगा। गैस के अंदर नो डेफिनेट शेप नॉट वॉल्यूम, ना ही इनका शेप बराबर रहता है, कभी रेक्टेंगुलर हो जाएंगे, कभी स्क्वायर हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे, और ना ही इनका वॉल्यूम बराबर रहता है। सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी का मतलब होता है ये हार्ड होते हैं। और इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का अर्थ है ये आसानी से दबाने पे दबेंगे नहीं। लेकिन हैव लिक्विड जो होता है उनमें फ्लूइडिटी होती है, यानी ये थोड़े पानी के नेचर के होते हैं, फ्लूइड होते हैं। और लो इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनको कंप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गैसेस को देखेंगे तो इनमें फ्लूइडिटी होती है, मतलब ये तरल तरल होते हैं, पानी की तरह हो जाते हैं, और कंप्रेसिबल हैं, इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। आपने देखा होगा एलपीजी में, एलपीजी में क्या होता है, हम उसको प्रेस करके रखे रहते हैं। गैसेस को प्रेस कर लेते हैं, इतना प्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम अपने सिलेंडर्स में रखते हैं कुकिंग गैस के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ना है चेंज इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर में कैसे चेंज होता है, फिजिकल स्टेट्स कैसे चेंज होते हैं। ये दो मेथड्स हमारे पास, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। इन दो मेथड्स के थ्रू ये प्रेशर मतलब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। ये है चेंज इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर।